एवरेज एब्सोल्यूट एरर, औसत निरपेक्ष त्रुटि। अब औसत निरपेक्ष त्रुटि की गणना कैसे करेंगे? आपको बताया था कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम जितनी बार एक ही एक्सपेरिमेंट को दोहराते हैं उतने डिफरेंट टाइप के रिजल्ट प्राप्त होते हैं, और कौन सा रिजल्ट कब प्राप्त होगा ये हम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर मान लीजिए कि यदि कोई प्रेक्षक या ऑब्जर्वर जो है, जो मेजर कर रहा है, वह रैंडम एक्सपेरिमेंट में किसी भौतिक राशि के मापन में n प्रयोगों में क्रमशः a1, a2, a3, a4 और an मान प्राप्त करता है। पहली बार एक्सपेरिमेंट किया तो a1 मिला, दूसरी बार किया तो उसी का a2 मिला, तीसरी बार उसी प्रयोग को दोहराया a3 मिला। इस तरह से n बार एक ही एक्सपेरिमेंट को दोहराया तो n डिफरेंट रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें से कौन सही है हम ये नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम सभी प्राप्त मानों का पहले औसत निकाल करके उसका प्रमाणिक मान निकालते हैं। अर्थात प्राप्त प्रायोगिक मानों के औसत मान को प्रमाणिक मान या वास्तविक मान कहते हैं। वास्तविक मान कहते हैं। अब इसका वास्तविक या प्रमाणिक मान कितना हो जाएगा? तो प्रमाणिक मान जो होगा वह सबका एवरेज ले लेंगे, a1 + a2 + a3 a4 डैश लास्ट में an। और कितनी क्वांटिटी है? n क्वांटिटी, तो n से डिवाइड कर देंगे। इसी को शार्ट में लिखा जाता है 1/n, सिग्मा नोटेशन में सिग्मा a i, और i कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है, 1 से लेकर n तक, तो लिखेंगे 1/n सिग्मा a i। ये जो है उसका प्रमाणिक मान या औसत मान कहलाता है। लेकिन हमारा टारगेट है औसत निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करना। अब हम क्या करेंगे, हर एक एक्सपेरिमेंट में एब्सोल्यूट एरर की गणना करेंगे। तो पहले प्रयोग में कितना एब्सोल्यूट एरर आया? तो एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कितना हो जाएगा? तो प्रमाणिक मान में से प्रायोगिक मान को डिफरेंस कर दीजिए। इसी तरह से एब्सोल्यूट एरर आप निकालेंगे सेकेंड एक्सपेरिमेंट, जो a - a2 होगा। थर्ड एक्सपेरिमेंट में a - a3 हो जाएगा। इस तरह से n डिफरेंट आप एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, तो nth एक्सपेरिमेंट 90वें एक्सपेरिमेंट में निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी a - an। तो जितना भी एक्सपेरिमेंट आप किए हैं, प्रत्येक मान को हर बार इस प्रमाणिक मान में से माइनस करके लिख लीजिए। इसको डिनोट करेंगे डेल्टा a1 से, इसको डिनोट करेंगे डेल्टा a2 से, इसको डेल्टा a3 से, एंड लास्ट इसको डिनोट करेंगे डेल्टा an से। अब जो ये निरपेक्ष त्रुटियाँ मिली हैं टोटल n एक्सपेरिमेंट का, इसका एवरेज लेने पर हमको औसत निरपेक्ष त्रुटि मिलेगा। तो औसत निरपेक्ष त्रुटि कितनी हो जाएगी? औसत निरपेक्ष त्रुटि, तो इसके लिए क्या करेंगे, निरपेक्ष त्रुटियों का औसत, निरपेक्ष त्रुटियों का औसत लेना है आपको। औसत तो कितनी क्वांटिटी है? n क्वांटिटी है, तो डेल्टा a1 पहले वाला प्लस डेल्टा a2 डेल्टा a3 तीसरे एक्सपेरिमेंट में। इस तरह से n एक्सपेरिमेंट आप किए हैं तो सभी n को ऐड कर दीजिए निरपेक्ष त्रुटियों को। और कितना एक्सपेरिमेंट हुआ है? n। अगर 2 बार हुआ हो तो 2 को ऐड करके 2 से डिवाइड करिए, 3 बार हुआ हो एक्सपेरिमेंट तो 3 से डिवाइड करिए, n बार हुआ है तो
n से डिवाइड करेंगे। इस तरह से फाइनली इतना लंबे फार्मूले को फिर सिग्मा नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसी चीज़ को लिखा जाता है 1/n सिग्मा डेल्टा ए आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक। तो ये जो है आपका निरपेक्ष त्रुटि का औसत मान बताएगा। ये तो हो गया आपका थ्योरेटिकल चीज़। इसको हम एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि कैसे जो है आप औसत निरपेक्ष त्रुटि की गणना करेंगे और किसी एक्सपेरिमेंट में जो प्रायोगिक मान प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर प्रमाणिक मान की गणना कैसे करेंगे। यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है। एक प्रयोग में सरल लोलक का आवर्तकाल 2.50 सेकेंड, 2.53 सेकेंड, 2.51 सेकेंड, 2.55 सेकेंड, 2.51 सेकेंड प्राप्त होते हैं। इस प्रयोग में प्रमाणिक मान, औसत निरपेक्ष त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट दिए हों और उसमें हर एक एक्सपेरिमेंट अलग अलग वैल्यू प्राप्त हुआ हो, तो सारी त्रुटियों की गणना कैसे करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले जो आपको प्रायोगिक मान दिए हुए हैं तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को A1 से डिनोट करेंगे तो 2.50 हो जाएगा, A2 की वैल्यू 2.53, A3 की वैल्यू 2.51, A4 2.55 एंड A5 2.51 सेकेंड, सब सेकेंड में होंगे। तो 5 बार एक्सपेरिमेंट दोहराया गया है, इसलिए ये रैंडम एक्सपेरिमेंट होंगे और डिफरेंट रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो प्रमाणिक मान कितना हो जाएगा, प्रमाणिक मान को A से डिनोट करते हैं और सबका एवरेज ले लेंगे तो 2.50, 2.53, 2.51, 2.55 प्लस 2.51 कितने हैं, 1 2 3 4 5 एक्सपेरिमेंट हुआ है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। अब इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर लेना है, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो इसका प्रमाणिक मान सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दीजिए। ऐड करने पर 12.60 आएगा डिवाइडेड बाई 5, इसे डिवाइड करने पर 2.52 आएगा। यानी इस एक्सपेरिमेंट में उस सरल लोलक का आवर्तकाल वास्तव में कितना होगा, यानी वास्तविक मान 2.52 होगा, यही प्रमाणिक मान हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है औसत निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी। तो औसत निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए अब आप क्या करेंगे, सभी जितने भी आपको दिए गए हैं एक एक एक्सपेरिमेंट को सब्ट्रैक्ट करिए प्रमाणिक मान में से और उसकी निरपेक्ष त्रुटियों को निकालिए। तो डेल्टा A1 पहले का निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट आया है 2.52 माइनस, तो प्रमाणिक में से पहले एक्सपेरिमेंट को माइनस करेंगे 2.50 को, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.2। दूसरे को डेल्टा A2 निकाल लीजिए, तो 2.52 प्रमाणिक मान माइनस दूसरा एक्सपेरिमेंट 2.53 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.01 आएगा, निगेटिव में आएगा लेकिन प्लस में आप लिखेंगे। डेल्टा A3 कितना हो जाएगा, तो प्रमाणिक मान 2.52 है, प्रमाणिक में से अब तीसरे प्रायोगिक मान को सब्ट्रैक्ट करिए तो माइनस 2.51 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.01 आएगा। फोर्थ 2.52 माइनस 2.55, हर एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे प्रमाणिक मान में से। यहाँ 3 का डिफरेंस है तो 0.03 हो जाएगा। और लास्ट 5th एक्सपेरिमेंट में प्रमाणिक मान 2.52 में से आप माइनस कर दीजिए लास्ट 2.51 को, तो इसको आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा 0.01। अब ये जो निरपेक्ष त्रुटियाँ मिली हुई हैं हर एक्सपेरिमेंट का, इसका आपको एवरेज निकालना है। तो औसत निरपेक्ष त्रुटि कितनी हो जाएगी,
तो डेल्टा ए लिख के एवरेज के लिए बार लगा देते हैं और सबको जो 500 आपको निरपेक्ष त्रुटियाँ मिली हैं 0.02, 0.01, 0.01, 0.03 और 0.01 सबको ऐड करके और 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो ऐड करिए 3 1 4 5 6 7 8 0.08 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5। अगर इसको आप डिवाइड करते हैं तो 0.016 आ जाएगा इतना सेकंड। अब यहाँ पर डेसिमल के 3 प्लेस हो गए, जबकि पूरे एक्सपेरिमेंट में डेसिमल के केवल 2 ही पॉइंट हैं हर जगह, इसलिए इसमें से 3 में से 2 ही को आप रखेंगे। तो 0.016 को राउंडिंग जब करेंगे तो ये 5 से अधिक है तो 1 लाकर इसमें जोड़ दीजिए और 6 को हटा दीजिए तो 0.02 सेकेंड हो जाएगा औसत निरपेक्ष त्रुटि। जब आपको औसत निरपेक्ष त्रुटि मिल गया तो फ्रैक्शनल एरर भी आप निकाल सकते हैं। तो फ्रैक्शनल एरर कितना हो जाएगा, फार्मूला होता है डेल्टा ए बाई ए। डेल्टा ए निरपेक्ष त्रुटि औसत कितना आया है 0.02 और एब्सोल्यूट एरर प्रमाणिक वैल्यू कितनी है 2.52। यहाँ देखिए तो 2.52 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 अपॉन इतना यानी 1/126 इतना हो जाएगा। अब आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो परसेंटेज एरर प्रतिशत त्रुटि, तो परसेंटेज एरर के लिए फार्मूला होता है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 सिंप्लीफाई करिए, डेल्टा ए औसत निरपेक्ष त्रुटि जो कि यहाँ से लिया जाएगा और ए प्रमाणिक मान यहाँ से लिया जाएगा तो 2.52 इंटू 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है तो 2/252 इंटू 100 यानी 200 अपॉन हो जाएगा 252 डिवाइड कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर देखिए क्या होता है। इसके पहले आप एब्सोल्यूट एरर जान चुके हैं, निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, भिन्नात्मक त्रुटि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसको तो डिफाइन करने के लिए आप कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि के एकांक मान में उत्पन्न अनिश्चितता को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। किसी भौतिक राशि के एकांक मान, एक नहीं एकांक मान में उत्पन्न अनिश्चितता को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। अब सपोज करिए एकांक मान के मतलब क्या हुआ कि यदि किसी भौतिक राशि का प्रामाणिक मान ए और प्रायोगिक मान A1 है, तो निरपेक्ष त्रुटि कल आप कैलकुलेट किए थे, हम लोग जाने थे कि डेल्टा ए की जो वैल्यू होती है वह A माइनस A1 प्रामाणिक और प्रायोगिक मान के अंतर के बराबर होता है। तो निरपेक्ष त्रुटि अगर ले लिया जाए, निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए तथा भौतिक राशि का के प्रामाणिक मान जो कि
स्मॉल ए से डिनोट किया गया है कि अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। इन दोनों का रेशियो लेना है, किसका किसका, तो निरपेक्ष त्रुटि का अपॉन प्रमाणिक मान। तो निरपेक्ष त्रुटि और प्रमाणिक मान का जो रेशियो होता है उसको हम भिन्नात्मक त्रुटि कहेंगे। तो फ्रैक्शनल एरर जो होता है वह डेल्टा ए अपॉन ए के इक्वल होता है। यह एक रेशियो है, तो रेशियो क्वांटिटी का कोई जो है यूनिट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर का कोई यूनिट नहीं होता है। इट मीन्स इट हैज़ नो यूनिट, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। अब आइए इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल लेकर के। सपोज करिए कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल, एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2.45 सेकंड के स्थान पर 2.50 सेकंड मापा जाता है। तो भिन्नात्मक त्रुटि कितनी होगी, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो 2.45 सेकंड के स्थान पर 2.50 मेजर किया गया है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ। तो पहले निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए निकाल लीजिए। तो डेल्टा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, निरपेक्ष त्रुटि, वो दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, प्रमाणिक मान और प्रायोगिक मान का। जब आप डिफरेंस लेंगे इसका तो 0.05 आ जाएगा, इतना सेकंड। ये निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव लेना है आपको। अब दोनों का रेशियो फ्रैक्शनल एरर भिन्नात्मक त्रुटि निकालना है, तो फार्मूला होता है डेल्टा ए बाई ए। डेल्टा ए निरपेक्ष त्रुटि है जो आप निकाले हैं 0.05, और ए प्रमाणिक मान। तो आवर्तकाल 2.45 सेकंड के स्थान पर इतना माप रहा है, तो ये इसका स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, प्रमाणिक मान होगा। तो 2.45 से डिवाइड कर दीजिए, 2 डेसिमल ऊपर नीचे रिमूव कर दीजिए डेसिमल को, 245, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो आएगा वही फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा। इस तरीके से हम फ्रैक्शनल एरर निकाल सकते हैं। सीधे सीधे दोनों का रेशियो निकाल लेना है, किसका, निरपेक्ष त्रुटि का और प्रमाणिक मान का। भिन्नात्मक त्रुटि के बाद आता है परसेंटेज एरर। नेक्स्ट परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। व्हाट इज परसेंटेज एरर, पहले हम ये देखेंगे प्रतिशत। तो परसेंट का अर्थ होता है, परसेंट मीन्स 100। इट मीन्स कि हम किसी भी भौतिक राशि के शतांक मान यानी 100 में चेक करेंगे कि कितना परसेंटेज अरे उसमें अनिश्चितता उत्पन्न हो रही है। तो किसी भी भौतिक राशि के लिए, किसी भी भौतिक राशि के शतांक मान, शतांक मीन्स 100, शतांक मान में उत्पन्न अनिश्चितता को प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फ्रैक्शनल एरर अभी आप पढ़े। फ्रैक्शनल एरर में क्या होता है
कि एकांक मान में वो बताता है। तो एकांक मान में यानी एक मान में जो त्रुटि होती है वो फ्रैक्शनल एरर होता है, जो डेल्टा ए अपॉन ए के इक्वल होता है। तो 100 में कितना होगा? तो 100 में त्रुटि निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, और यही जो वैल्यू आपको मिलेगी वो परसेंटेज एरर को बताएगा। इट मीन्स परसेंटेज एरर इक्वल हो जाएगा किसके? फ्रैक्शनल एरर इंटू 100। फ्रैक्शनल एरर डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाई बाई 100, दिस इज द परसेंटेज एरर। तो किसी भी भौतिक राशि के शतांक मान में उत्पन्न अनिश्चितता को हम प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। अब आइए इसको हम एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए माना कि किसी दिए गए छड़ की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर मापा जाता है। इसकी प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। ये आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। मान लीजिए कि किसी छड़ की लंबाई नाप करके 2.5 सेंटीमीटर लाई जाती है। इस न्यूमेरिकल को अगर ध्यान से देखें तो इसमें आपका प्रायोगिक और प्रमाणिक मान नहीं दिया हुआ है, सिर्फ मेजर करके कितना लाया गया? 2.5 सेंटीमीटर केवल प्रायोगिक मान दिया हुआ है। कितना आया? 2.5 सेंटीमीटर। तो केवल मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ हो तो उसमें डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद देखते हैं कि कितने प्लेस तक वह मेजर किया हुआ है, यानी उस इंस्ट्रूमेंट के मापने की क्षमता कितने दशमलव तक है। तो पॉइंट के बाद अगर देखें तो 1 डेसिमल है, इसलिए यहाँ पर देख के ही आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटि जो होगी डेल्टा ए की जो वैल्यू होगी 0.1 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक स्थान तक मेजर कर रहा है, तो 0.1 सेंटीमीटर इसका निरपेक्ष त्रुटि लिखेंगे। इसी तरह से अगर 0.25 होता, सपोज करिए 2.25 सेंटीमीटर मापा गया होता, तो इस रीडिंग में डेल्टा ए की वैल्यू 0.01 रखते हैं। डेसिमल के बाद 2 स्थान है, इसलिए डेल्टा ए की वैल्यू 0.01 हो जाएगा। इस चीज़ को हम आगे बताएंगे कैसे आपको निरपेक्ष त्रुटि निकालना है अगर केवल प्रायोगिक मान दिया हो। तो यहाँ केवल प्रायोगिक मान दिया है, स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं दिया कि सब्ट्रैक्ट करके आप डेल्टा ए निकालें। तो इसमें से देखेंगे कि डेसिमल के बाद से कितना प्लेस है? 1 प्लेस है, तो 0.1 सेंटीमीटर डेल्टा ए हो जाएगा। अब आपको फ्रैक्शनल एरर निकालना है, तो फार्मूला परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर के लिए फार्मूला डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। वैल्यू पुट करिए, डेल्टा ए निरपेक्ष त्रुटि 0.1, ए यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ प्रायोगिक ही प्रमाणिक हो जाएगा, तो 2.5 हो जाएगा इंटू 100। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/25 इंटू 100 हो जाएगा। 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 4%। यानी इस प्रैक्टिकल में यानी जो भी मेजर किया गया है तो इसमें 4% की एरर आएगी। परसेंटेज एरर को हमेशा परसेंट में एक्सप्रेस किया जाता है, तो इस तरीके से हम परसेंटेज एरर की गणना कर सकते हैं। तो 3 एरर हो गया, एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर।